Student, good morning. Good morning, guys. How are you? Fine. Now, your running chapter is class 10th here, triangles. We already discussed in previous class 6.2 all questions. Clear? We already discussed all questions. Now, today we discuss here the exercise 6.3. Clear? It's important. Here is asked to the similarities. Clear? तो यहाँ पे आपके जो बोर्ड ने जो सिमिलरिटी के जो थ्योरम्स हैं उनको क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए यस है, लेकिन उसकी वो जो थ्योरम्स हैं उसके प्रूफ को क्वेश्चन से हटा दिया गया है. ठीक है, उसके प्रूफ आपसे पूछे नहीं जाएंगे. ठीक है, हमने आप ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ठीक है इन थ्योरम्स को डिस्कस किया था, प्रूफ भी किया था. ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए उसको प्रूफ कर दिया था, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है ये थ्योरम्स आपसे सिमिलरिटी के कैरेक्टराइजेशन के थ्योरम्स नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है, हमने डिस्कस किया था ए एंगल सिमिलरिटीज़ को, एस सिमिलरिटीज़ को, एस सिमिलरिटीज़ को आपके साथ डिस्कस भी किया था और उस पर हमने थ्योरम्स को सॉल्व भी किया था. Clear? In the first video of this triangle. Clear? If you want to see the first part of the triangle. Clear? Now student आपका जो एक्सरसाइज 6.3 है, 6.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन द फिगर. यहाँ पे हम अभी एक फिगर आपसे बनाए. कह रहा है फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियंस यूज बाय द यू for answering the question and also the right of the pair of similar triangles in the symbolic form. Clear? उसके symbolic form में हमें उसको शो भी करना है. Clear? अब आप अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दे रहा है इसमें जो फिगर दे रहा है आपके पास, अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दे रहे हैं. एक ट्रायंगल दे रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल आपका दे रहा है ए बी C. Here is given that, and right now this name of the triangle A B C, and here is given their angles also. This angle is 80 degree, this angle shows here this is 40 degree, and this angle here is shows this 60 degree. Sum of all angles is 80. Clear? And second triangle भी दे रहा है आपको. ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल्स भी दे रहा है, थोड़ा सा उसका साइज ग्रेटर दिखा रहा है लेकिन एंगल्स इक्वल दिखा रहा है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. तो एंगल्स इक्वल दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम लिया पी क्यू आर, एंड एंगल्स आर सिमिलर हियर 80 डिग्री, 40 डिग्री, एंड दिस वन इज अ 60 डिग्री. क्लियर? एंगल्स गिवन हियर 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री. अब अगर हम सिमिलरिटी के रूल्स पे जाएं, अगर सिमिलरिटी के हम रूल्स को देख रहे हैं तो जो इसका सोल्यूशन हमारा क्या मिल रहा है, सोल्यूशन हमारा क्या मिल रहा है इसका, अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो सभी के एंगल्स इक्वल है. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री. ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री. क्लियर? एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल 60 डिग्री. तो इनके देखो सारे एंगल्स क्या है, एंगल्स मैच कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटीज़ को यूज़ करेंगे, ए एंगल. ठीक है, तो एंगल सिमिलरिटी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. क्लियर? बाय विच रूल अप्लाई हियर, सिमिलर रूल हियर ए एंगल रूल अप्लाई करेंगे. क्लियर? एंगल सिमिलरिटी रूल्स को अप्लाई करते हुए ये क्या हो गया, क्लियर? सिमिलरिटी रूल हियर. ठीक है, फिर आपसे दूसरा सेकंड आपका इसमें दिखा रहा है कौन सा, सेकंड फिगर. अब देखिए अब सेकंड फिगर इसमें दे रहा है. नाउ लुक हियर द सेकंड फिगर, फर्स्ट वन इज क्लियर. See the second figure of this question.
सेकेंड फिगर में आपको दे रहा है, लुक एवरीवन, हियर इज द सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर में आपसे जो क्वेश्चन है, सेकेंड फिगर से आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड फिगर ही इज गिवन दैट टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC, here also given that triangle ABC, clear, and another triangle here is given that QPR, यहाँ पे और क्या दे रहा है, QPR, QPR, ठीक। write the name of this one, AB, ABC, and this one is right now name is PQR, PQR, and side also here is given that length of the each sides here is given that AB is 2, AB side is 2, 3, 2.5, clear, 2.5, and QR is given here as a 4, QR is given here as a 4, and QP is equal to 6, QP is equal to 6 यहाँ दे रहा है, और PR जो दे रहा है साइड वो दे रहा है 5, क्लियर। अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, सिमिलरिटीज़ दिखानी है, रूल्स दिखाने हैं, तो कैसे है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन आप हम देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस ईयर, लुक दैट ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, राइट हियर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, हमारे पास मिल गए। अब आप देखिए AB, क्लियर, प्रोपोर्शनल टू QR, AB प्रोपोर्शनल टू QR, यहाँ पे हम लिखें AB प्रोपोर्शनल टू QR। अब AB हमारा क्या है, 2 है, और प्रोपोर्शनल टू QR 4, व्हाट वी गेट हियर 1/2, क्लियर। इसी तरह हम अदर साइड्स को भी रिलेशन को देखते हैं, BC अपान RP। अब देखिए BC, ठीक है, और किसे लेते हैं, RP, BC proportional to RP, BC here is given 2.5 and RP here is given that 5, ठीक है। डेसिमल हटा देंगे, जैसे ही डेसिमल हम हटाते हैं हमें क्या मिल जाता है, 50 and 1/2, क्लियर। वी आल्सो फाइंड BC upon RP is also 1/2, and now look the relation of AC upon CP, look here AC upon CP, AC upon CP नहीं QP, ठीक है। AC is given here is 3 and QP is given here is 6, 1/2, we get here 1/2 also here, यहाँ पे भी हमें क्या मिला 1/2। तो इससे हमारा एक चीज़ वन थिंग इज प्रूव्ड, AB अपान QR इज इक्वल टू BC अपान PR, BC अपान RP इज इक्वल टू AC अपान QP, क्लियर। तीनों साइड से इसी की इक्वल दिखा दिए, तो हम इससे दिखा सकते हैं कौन से सिमिलरिटी रूल्स, ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR, which rule applied here, side side side, clear, by SS similarity, यहाँ पे by SSS similarity, ठीक, SSS similarity से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्लियर। दिस वन इज क्लियर, this one is the parts, first part, second. Now they ask here the some other questions here, part 3rd, part 4th and part 5th, part 6 also you can solve if face any problem, other parts of this one, take, you tell me, clear. This one is the homework, just so you show here, part 3rd, 4th and 5th and 6th you solve. If face problem, please tell me to the comment or call me on my number, clear. Now see next question of this here, exercise 6.3. See the exercise question number 2. Look here the question number 2.
What is given the equation number 2, question number 2 of this exercise 6.3. Question number 2 say what is here given. Question number second set here in a figure. कह रहा है कि in a figure 2 in figure clear. Here is given the figure. Look at the figure of this one here is given that in the figure here this one is a given figure of these questions. Here is a point given that A, B, C and D. These pointers given here, clear? A, B, C, D, and D's angle here shows that 70 degree, clear? And others two angles. This point is intersecting point O, and this angle is given here 125 degree. 125 degree, and this one is angle here shows, clear? Can I in figure, clear? Triangle DOC. Can I triangle DOC, triangle ODC. ODC is a similar triangle OBA. clear? OBA. फिर आपसे ये कहना है, यहाँ पे गिवन क्या है कि एंगल B angle here is given that angle BOC angle BOC is equal to 125 degree. This is the question is given, and angle CDO and angle CDO clear. आप देखेंगे CDO here is given that 70 degree, clear? 70 डिग्री. फिर कह रहा है कि फाइंड एंगल, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल. विच एंगल हियर इज फाइंड? DOC सेकेंड, DCO एंगल DCO. इसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल OAB एंड एंगल OAB. फाइंड करना है एंगल OAB, clear? This one is the question of question number second, clear? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है, तो अब इसके हम सोल्यूशन करते हैं. तो फर्स्ट वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है. अगर हम क्वेश्चन इसको देख रहे हैं सेकेंड में, तो हमें कई चीज़ें दी हैं. क्या दे रहा है कि ट्रायंगल, पहली चीज़ तो हमें यही दे दिया कि ट्रायंगल ODC is a similar triangle OBA. One thing is given that, पहली चीज़ तो हमें ये दे दिया कि ट्रायंगल ODC is a similar triangle OBA, क्लियर. फिर आपको एंगल दे रहा है कि एंगल BOC is equal to 125 डिग्री, और क्या दे रहा है? एंगल CDO is equal to 70 डिग्री, क्लियर. ये एंगल्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में. अब हमें टू फाइंड आउट में, टू प्रूव में, या टू फाइंड आउट, यहाँ प्रूव नहीं करना है, हमें क्या लिखेंगे? टू फाइंड आउट. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो टू फाइंड आउट, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड हियर, तो फाइंड हियर एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल हियर OAB. ये हमें फाइंड करने हैं. These angles we find here, clear? Now look the solution of solution here. अब देखते हैं हम solution क्या हमें मिलना है. This one is the solution. अब हमें solution क्या मिलेगा? Look the solution of this, clear? Now look at the first one here, clear? First read what is given here. तो इसी को हम लिख देते हैं. First here triangle ODC is a similar triangle OBA. ठीक है. अब देखिए इससे हमारा क्या उद्देश्य पूरा होगा. हमारे पास क्या ट्रायंगल हो गए? ODC दिख रहा है. ODC एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो गया OBA. दो ट्रायंगल्स दे रहे हैं, ठीक है. अब इन ट्रायंगल्स के थ्रू हमें क्या हमें चाहिए, ठीक है. तो नाउ लुक हियर एंगल CDO आपको दिख रहा है, CDO.
सी डी ओ इक्वल टू एंगल होगा ओ बी ए, ओ बी ए। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या हुआ, कौन सा एंगल को शो करते हैं? क्लियर? तो ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ लुक हियर, दिस वन हियर, राइट नाउ एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ओ बी ए, नॉट ओ बी सी, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। क्लियर? एंड एंगल सी डी, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ किसके इक्वल होगा? एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल दिस वन, किसके? एंगल ओ ए बी, दिस वन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल ओ ए बी। दिस दैट पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई, ठीक है। एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, फिर एंगल डी सी ओ इक्वल टू ओ ए बी। क्लियर? नाउ लुक दैट एंगल डी ओ सी, देखिए एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, आपके पास दूसरा एंगल हम क्या ले रहे हैं? प्लस एंगल सी ओ बी। अब देखिए डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि क्या है? LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स है, दीज आर द लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, जब ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गए तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल डी ओ सी। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी दे रहा है, सी ओ बी 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू, आप माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 वी गेट हियर इज अ 5, हियर इज रिमेनिंग 7, 7 माइनस 2 वी गेट हियर 5, 55 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल गई, फर्स्ट वी फाइंड हियर एंगल, हमें क्या निकालना था? टू फाइंड डी ओ सी, डी ओ सी वी फाइंड हियर 55 डिग्री। तो हमें डी ओ सी मिल गया 55 डिग्री। दैट्स वन इज क्लियर। अब आप देखो इसमें, यहाँ पे इसे यहीं पे इरेज कर रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट वी फाइंड हियर डी ओ सी इज अ 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए डी ओ सी वी गेट हियर इज अ 55 डिग्री। क्लियर? नाउ सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस हियर, इन ट्रायंगल डी ओ सी। अब देखिए इन अ ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल में आपका क्या कर रहा है? इन ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी। क्लियर? अगर हम डी ओ सी, ये एंगल हमें मिल ही गया, और इन तीनों का सम क्या होता है? ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल एंगल ओ डी सी प्लस एंगल, अब देखिए ओ डी सी प्लस एंगल, दूसरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा? डी ओ सी प्लस एंगल हमारा थर्ड एंगल क्या होगा? डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इससे क्या होगा? इसे हम क्या लिख रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू।
एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ले लेंगे। क्लियर। अब आप देखिए ये आपका दे रहा है 70 डिग्री। अब देखिए DOC हमें क्या मिला, वी ऑलरेडी फाइंड दैट DOC इज 55 डिग्री प्लस एंगल DCO फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। नाउ द सम ऑफ दीज टू 5 and 7 plus 5 12 125 डिग्री 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। जैसे ही माइनस करते हैं 125 डिग्री, वी गेन हियर इज द 55 डिग्री। वी गेन हियर इज द 55 डिग्री। हमें क्या मिल गया, 55 डिग्री। अब देखिए DCO मिला और DCO किसके इक्वल होगा, OAB के। तो ये वी राइट हियर एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। OAB भी मिल गया, DOC भी मिल गया। क्लियर। तो दिस वन इज योर आंसर 55 डिग्री। आंसर हियर वी गेट हियर आंसर इज 55 डिग्री। क्लियर। नाउ look the question number 3rd. Student, here we discuss here the question number 3rd. Now student, look here the question number 3rd, exercise 6.3. Now here is the diagonal AC and BD of a trapezium ABCD. कह रहा है कि एक डायगोनल है किसके, ट्रेपेजियम ABCD के, AC और BD, ठीक है, विथ जो डायगोनल जो ट्रेपेजियम है उसकी जो पैरेलल साइड है AB और DC पैरेलल साइड्स हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पे। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट O इज प्रोपोर्शनल टू OC इज इक्वल टू OB प्रोपोर्शनल टू OD। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। क्लियर। नाउ लुक दैट हियर फर्स्ट वी सोल्यूशन ऑफ दिस वन, दिस क्वेश्चन हियर सोल्यूशन ऑफ। तो फर्स्ट वी राइट हियर। क्लियर। draw the figure is first we draw the trapezium। यहाँ पे हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है। दिस वन इज द ट्रेपेजियम ABCD, हियर इज द ट्रेपेजियम। क्लियर। हम यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनाते हैं ABCD इज द ट्रेपेजियम। क्लियर। फिर आपसे कह रहा है कि देयर AB पैरेलल टू DC दे ही रहा है। फिर कह रहा है कि जो डायगोनल है AC और BD, दीज आर द डायगोनल AC एंड BD, ठीक। ACBD जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, O है। O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। तो यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है, ठीक है। दिखाना है कि O प्रोपोर्शनल टू OC इज इक्वल टू OB प्रोपोर्शनल टू OD। क्लियर। तो फर्स्ट वी राइट हियर इज द गिवन दैट। पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन दैट में हमें क्या दिया है। तो हम यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। राइट नाउ हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम here is given, and what say about the AB parallel to the DC। AB और DC क्या है, पैरेलल है। क्लियर। अब हम इसके बाद हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव में हमें क्या दिखाना है, these things are given। This one is so here OA proportional to OC is equal to OB proportional to OD, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। अब आप देखिए प्रूफ हम ले लेते हैं, प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन है। अब आप देखिए प्रूफ में हम ले लेते हैं क्या, इट आप इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो दिस वन डिवाइड द लेट द एंगल्स ऑफ हियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 एंड दिस वन इज द एंगल 4। क्लियर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। आप देखोगे
ये दोनों पैरेलल्स हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? आप देखिए इन राइट नाउ हियर इज द प्रूफ इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अगर हम लें कौन सा इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू द डी सी, ए बी पैरेलल टू द डी सी, ए बी बी सी डी सी के पैरेलल है, तो एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, फिर ए सी क्या हो जाएंगे इसके ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन, दिस वन इज shows the transversal line, ठीक। AC is a transversal line, clear। तो we say here से angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2 होगा, क्यों होगा? ये क्या है? and alternate interior angles, ये क्या है? alternate interior angles, ये दोनों क्या है? ये पैरेलल हो गई, तो AC क्या हुआ? ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस वन इज क्लियर। नाउ सी AD फॉर BD के लिए हम देख लें, फिर लिखिए AB पैरेलल टू DC एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब BD जब ट्रांसवर्सल हो गया, तो BD जब ट्रांसफर होगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अगर अब देखिए हम इसके क्वेश्चंस को इरेज कर रहे हैं ऊपर, look here right now here, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या सो इन ट्रायंगल AOB, हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं AOB, इन ट्रायंगल AOB, क्लियर। और दूसरा ट्रायंगल हम क्या ले लेते हैं? COD, ट्रायंगल COD मिल रहा है ना? AOB और COD, दिस वन इज D, COD, क्लियर। दो ट्रायंगल्स को हमने ले लिया। अब इन ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल्स में अगर देखें तो हमें क्या देख मिल रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया है, वी फाइंड हियर। तो ये जब हमें मिल रहा है कि दो एंगल्स मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल triangle AOB is similar triangle COD, दोनों सिमिलर होंगे। कौन सी? बाई AA, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया से ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या? OA, ठीक है, OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD, OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD, दिस वन इज अप्रूव्ड, क्लियर, hence proved, clear। Now student we discuss the next questions in next video till to beat, clear।